हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूँ। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। तो इसके अभी तक मैंने 12 एपिसोड अप किए हैं। आपने नहीं सुने तो सुन सकते हैं, चैनल में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको दूसरी बुक, जो भी बुक सुनना है, हर बुक इस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बुक शेयर करने वाला हूँ। अभी इसके मैंने आपको पता होगा इसके 31 छुपे हुए फायदे जो है 12 एपिसोडों में कवर कर लिए हैं। तो आगे जो बुक है उसको अब मैं कवर करने वाला हूँ इस एपिसोड से। तो स्टार्ट करते हैं। यह व्यवसाय के बारे में नहीं, यह तो आपके बारे में है। मैं हमेशा हैरान होता हूँ, लोग डायरेक्ट सेलिंग को व्यवसाय छोड़कर बाकी हर चीज मान लेते हैं। कृपया यह समझ लें, डायरेक्ट सेलिंग किसी दूसरे व्यवसाय की तरह ही है। यह फटाफट अमीर बनने की योजना, लॉटरी या हॉबी नहीं है। यह तो किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह ही एक व्यवसाय है। हमने निवेश, शोरूम, स्टॉक या कामकाजी पूंजी जैसी शर्तों को हटा दिया, लेकिन फिर भी इसमें हर बारी चीज की जरूरत है जो किसी दूसरे व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है। इसमें कड़ी मेहनत, समर्पण, लगन, योग्यताएं, उद्यमिता के सिद्धांतों के अनुसरण की भी जरूरत होती है। मुझे लुधियाना, पंजाब में मेरे सेमिनारों के बाद 2009 की एक घटना याद है। उस इनवाइट के बाद किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा परिचय अपने तथाकथित ऊंचे दर्जे के अतिथि से कराया। उसने कहा, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, नाम गोपनीयता की खातिर बदल दिया गया है और हम साइकिल स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। मैंने कहा, मेरा नाम दीपक बजाज है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। उसने पूछा, वह तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो। मैंने कहा, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, वही चीज जिसे आप 2 घंटे से सुन रहे हैं। उसने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन आपका मुख्य काम क्या है। 30 मिनट तक समझाने के बाद भी उस भले आदमी को यह विश्वास नहीं हुआ कि वह डायरेक्ट सेलिंग मेरा फुल टाइम पेशा है। मैं इस बात पर हैरान होता हूँ, किसी भी अन्य कारोबार में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। वे निवेश करने के बाद कुछ लोगों सालों तक धैर्य रखें, इसके बाद ही मुनाफा कमाना शुरू करें। वास्तव में अगर आप शुरू करने के 2 से 5 साल बाद भी मुनाफा कमाने लगते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो लोग बिजनेस के 3 मीटिंगों के बाद या 1 सप्ताह के बाद मुनाफे की उम्मीद करने लगते हैं। जब यह नहीं होता तो वे व्यवसाय को दोष देने लगते हैं, छोड़ देते हैं। कृपया याद रखें, अगर आप किसी चीज को व्यवसाय समझ रहे हैं, इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसा आप किसी व्यवसाय में करते हैं, तो आपको किसी दूसरे व्यवसाय की तरह ही लाभ होगा। लेकिन अगर आप इसे हॉबी की तरह लेते हैं तो कृपया मुनाफे की उम्मीद नहीं करें। किसी भी एक सप्ताह में 1 घंटे तक अपनी हॉबी का आनंद लेने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप इस व्यवसाय को किसी दूसरे व्यवसाय की तरह गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी सलाह है, आप कृपया इसे शुरू ही नहीं करें। यह व्यवसाय आप में से ज्यादातर लोगों के पैदा होने से पहले इस धरती पर मौजूद है। यह दशकों से 179 देशों में फल फूल रहा है। WFDA एनुअल रिपोर्ट 2019 आपको यह साबित करने की जरूरत है कि आप इस व्यवसाय के योग्य हैं। व्यवसाय में हर चीज मौजूद है, अब आपको यह साबित करने की जरूरत है क्या आप में वह हर चीज है जो इसे बड़ा बनाने, अपने सपने पूरे करने जरूरी है। याद रखें, यह व्यवसाय के बारे में नहीं, यह तो आपके बारे में है। स्पष्ट रहे, व्यवसाय में आपकी असफलता मतलब आपकी असफलता, यह व्यवसाय की असफलता कतई नहीं है। अगर आज कोई उद्यमी रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स में कोई व्यवसाय शुरू करता है, असफल हो जाता है, तो हम यह नहीं कहते कि वह पूरा का पूरा उद्योग असफल है। हम तो बस यह मानते हैं यह खास इंसान यह सब नहीं कर पाया, उस व्यवसाय में सफल होने के लिए जरूरी था। जब हम किसी दूसरे व्यवसाय में किसी व्यक्ति की असफलता का दोष उद्योग पर नहीं मरते, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्यों करते हैं। यह भी एक व्यवसाय है जिसके अपने सिद्धांत हैं। धरती पर किसी दूसरे उद्योग की तरह तुलना में बेहतर ट्रेनिंग और समर्थन का सिस्टम है। मैंने कभी दूसरे उद्योग में इस तरह का समर्थन नहीं देखा जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। फिर भी अगर लोग यहाँ असफल होते हैं तो पूरी तरह उनकी असफलता और व्यवसाय की गलती असफलता नहीं है। मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग कहते हैं उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग हजारों रुपए गवा दिए। आप 1 रुपया भी कैसे गवा सकते हैं, जबकि प्रवेश शुल्क पूरी तरह से शून्य होता है। आपने तो बस कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे जिनकी आपको जरूरत थी या जिन्हें आप अपनाना आजमाना चाहते थे। वास्तव में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शामिल होकर फटाफट पैसे कमाना चाहते हैं, वही सबसे पहले असफल होते हैं। उनका लोभ उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। वे जानते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे भारी राशि का निवेश करते हैं और बाद में उद्योग को दोष देते हैं। मैं अपनी पुस्तक बिया नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर पढ़ने की सलाह देता हूँ। पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है वो बुक। यह जून 2018 में प्रकाशित होने के बाद लगातार बेस्ट सेलर सूची में है। यह सफल, नैतिक,
स्थायी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने के बारे में सबसे अनुशासित पुस्तक है जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। कुछ इनवाइट्स में शामिल हों, कुछ लीडर सीनियर से मिलें, इसके परिवेश से परिचित हों, फिर अपने समर्पण को बढ़ाना शुरू करें। हमेशा उन कंपनियों से दूर रहें जो आपसे शुरुआती शुल्क मांगती हों, बड़ा निवेश करने को कहती हों। कृपया कंपनी और टीम समझदारी से चुनें। इस पुस्तक में जो मार्गदर्शन दिया गया है उसके अतिरिक्त सही कंपनी चुनने के बारे में मेरे YouTube चैनल पर कई वीडियो भी हैं। मेरा YouTube चैनल दीपक बजाज डायरेक्ट सेलिंग संबंधी हर तरह की जानकारी के सबसे अधिक विश्वसनीय और बड़े संसाधनों में से एक माना जाता है। एक अच्छी टीम के साथ काम करें जिसका सफल ट्रैक रिकॉर्ड हो, जहां अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता हो, जहां विकास का शक्तिशाली सिस्टम हो। अगर आप यह व्यवसाय करने का निर्णय लेते हैं, किसी दूसरे व्यवसाय की तरह ही इसे बनाएं। सीखते समय कमाने के लाभ का आनंद लें, सीखें, काम के प्रति समर्पित रहें, उद्योग के सिस्टम नैतिकता के रास्ते पर चलें। याद रखें, जो सही है उसे कभी करना गलत नहीं है। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, जो हमारे पीछे, जो हमारे आगे, वे उसकी तुलना में छोटे मसले हैं जो हमारे भीतर हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए औसतन कितना समय लगता है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप संख्याओं का तो औसत निकाल सकते हैं, लेकिन इंसानों का नहीं निकाल सकते। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई इंसान औसत होता है। हम सभी अनूठे हैं, मैं अनूठा हूँ, आप अनूठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, इन्फोसिस, फेसबुक, सभी को शिखर पहुँचने में अलग अलग समय लगा था। सभी उद्यमियों की अपनी कंपनियां, अलग कहानी थी। आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा, मुख्य प्रश्न तो यह है कि आपको अपने भीतर क्या बदलने की जरूरत है। सफलता के अगले स्तर को हासिल करने की आपको क्या बनने की जरूरत है। मेरा यकीन माने, जब आप खुद में परिवर्तन कर लेंगे, आप अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। मैंने जिंदगी भर इसका अनुभव किया है। मैं चाहता हूं आप भी इसी का अनुभव करें। कभी नहीं भूलें कि यह एक यात्रा है, यह एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा। अपनी कार्य योजना के बारे में स्पष्ट रहें, बस आगे बढ़ते रहें। वास्तव में सच्चे उद्यमी कभी यह सवाल नहीं पूछते, मेरा काम कब खत्म होने वाला है। उद्यमी बनने का मतलब है कार्य हमेशा प्रगति पर रहता है। सीखते रहें, करते रहें, गलतियां करें, विकास करते रहें। कुछ समय बाद विकास, योगदान आपके प्रेरक बन जाते हैं। उद्यमी समस्या सुलझाने वाले होते हैं। मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। हालांकि एक दशक से मैं वित्तीय दृष्टि से जीवन भर के लिए स्वतंत्र हो चुका हूँ, लेकिन शायद मैं शुरुआत में जितनी मेहनत से काम करता था, आज उससे ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं समस्याएं सुलझाता हूँ, बेहतर बनता जाता हूँ, अपने नए आयामों की पड़ताल करता हूँ, अपने भी हिस्से खोजता हूँ जो मुझे कभी पता ही नहीं था मुझ में मौजूद हैं। मैं सेवा करता हूँ, योगदान देता हूँ और समाज को लौटाता हूँ। यह सब मुझे प्रेरित करता है। इस यात्रा में खुशी खुशी आगे बढ़ता हूँ। यह आसान है। अगर आप शीर्ष 1% लोगों के समूह में पहुँचना चाहते हैं, आपको वह करने की जरूरत है जो शीर्ष 1% लोग करते हैं, और भी सटीकता से वही करते हैं जो मैंने आपको बताया है। चुनाव आपका है। मेरी वर्कशॉप में मैं आमतौर पर लोगों से पूछता हूँ, वे कितने लोगों को जानते हैं जो 20 से 30 साल नौकरी या खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, अब वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हैं। लगभग सभी कहते हैं वे अपने दायरे में किसी की भी नहीं जानते जो 20 से 30 साल तक काम करने के बाद भी वित्तीय समृद्धि हासिल कर पाए हों, पैसिव इनकम हासिल कर पाया हो। अगर आप चंद सालों में वह हासिल करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग 30 साल में हासिल नहीं कर पाते। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। आप एक अलग खेल में हैं। सवाल यह है, क्या आप खुद को जीवन का यह नया खेल खेलने का अवसर देना चाहते हैं? मुझे एहसास हो चुका है, इस व्यवसाय में कोई असफल नहीं होता, बस लोग छोड़ देते हैं। अगर किसी में इस व्यवसाय के रुके रहने की दृढ़ता हो, अपनी गलतियों से सीखकर विकास करने की इच्छा हो, तो उस व्यक्ति की सफलता तय है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो यह निश्चित रूप से व्यवसाय के बारे में नहीं, यह तो आपके बारे में है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है जो मेरे भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालता है। अब है सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनें और कैसे चुनें। अगर आप अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगला प्रशासनिक प्रश्न यह है, आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। सही कंपनी चुनना आपकी सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कई लोग तो पहली कंपनी के साथ काम करने लगते हैं जो उन्हें दिखती है। अगर आपकी पहली कंपनी अच्छी है तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर आप पहले से ही किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या अगर आप शुरू करने वाले हैं, तो कृपया याद रखें, आप किसी अच्छी कंपनी के साथ ही बेहतरीन व्यवसाय बना सकते हैं। हर डायरेक्ट सेलर आपको बता देगा, हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन है, हमारा टर्नओवर बहुत ज्यादा है, हमारा इनकम प्लान जबरदस्त है, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम बेहतरीन है, हम इस व्यवसाय में काम करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी है आदि।
लेकिन मेरी पुस्तकों के पाठक होने के नाते मैं आपको समझदारी भरा जानकार विकल्प चुनने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। आखिर यह आपके जीवन, सपनों, भविष्य का सवाल है। मैं इस बात की अक्सर सलाह देता हूँ, आप अपनी खातिर सही कंपनी चुनने में थोड़ा समय लगाएं। मैं यह सलाह नहीं दे रहा आप इस निर्णय को कई दिन, सप्ताह तक खींचते रहें, लेकिन अगर आप अपना मन बना लें, आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रस्तुति पसंद आई है तो मेरी बहुत सलाह है कि इसके बाद आपको सीनियर से मिलें, किसी आने वाली इनवाइट में हिस्सा लें। इसके बाद ही आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने, वहाँ काम करने का निर्णय लें। सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करना एक स्थिर, प्रगतिशाली नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने की अनिवार्य शर्त है। जहाँ तक कानूनी वैधता का सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में हर देश में अलग अलग नियम होते हैं। आप अपने देश में उनकी जांच कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बुनियादी अनिवार्य बता रहा हूँ जिनकी आपको अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने में पहले जांच करनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में इनमें से एक या अधिक बुनियादी बातें मौजूद नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आप उस तरह का व्यवसाय बना पाएंगे जिसका जिक्र मैं इस पुस्तक में किया है। इसलिए बहुत सावधानी से चुनें। यहाँ सही कंपनी चुनने के 14 बिंदुओं को मेरी गाइडलाइन दी है। तो 14 गाइडलाइन देखते हैं। पहला है, यह सुनिश्चित करें कंपनी का कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो। मैनेजमेंट के अनुभव, योग्यता का पता लगाएं। इस पंक्ति के प्रलोभन में नहीं जाएं। अगर आप बड़ा कारोबार बनाना चाहते हैं तो आपको कंपनी की शुरुआती अवस्थाओं से इससे जुड़ना होता है। यह सच नहीं है। वास्तव में किसी भी उद्योग में ज्यादातर नई कंपनियां व्यवसाय के पहले कुछ वर्षों में ही बंद हो जाती हैं। आपको मेरी सलाह है, आप अच्छी तरह छानबीन कर लें। इस बारे में बहुत सावधान रहें। आपकी अपनी कड़ी मेहनत, समय, प्रतिष्ठा कहाँ लगाने जा रहे हैं। रातों रात गायब होने वाले लोग झूठे वादे करके मासूम लोगों के साथ धोखा करते हैं, इसलिए सावधान रहें। प्रबंधन को स्वप्नदर्शी होना चाहिए, नए परिवर्तन के प्रति अनुकूलशीलन होना चाहिए। कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में सचमुच कड़ी मेहनत करते हैं। प्रबंधन को भी लगातार विकास करने के लिए अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। अब दूसरा है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। कोई भी अच्छी कंपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए कभी कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेती। उन कंपनियों से दूर रहें जो आपसे बड़ी कीमत के प्रोडक्ट खरीदने से कहती हैं। अब अगला है, कंपनी के पास वास्तविक प्रोडक्ट या सेवाएं होनी चाहिए जिनसे ग्राहक को पैसे के बदले पर्याप्त मूल्य मिल सके। इसकी जांच करने का एक सरल तरीका यह है, क्या प्रोडक्ट व्यवसायिक अवसर के बिना भी बेचे जा सकते हैं। कुछ कंपनियां सरकारी नीतियों को चकमा देने के लिए डमी प्रोडक्ट बनाकर पेश कर देती हैं। चौथा है, आमनिया प्रोडक्ट या सेवाओं की सच्ची बिक्री से होनी चाहिए। उन कंपनियों से दूर रहें जो किसी निश्चित मुनाफे की पेशकश करती हैं। इनकम प्लान पारदर्शी होना चाहिए, इसमें किसी तरह की छिपी हुई शर्तें नहीं होनी चाहिए। पांचवा है, एक स्थिर तरक्की करने वाला व्यवसाय बनाने के लिए आपको सफल विकास का एक आजमाया हुआ शक्तिशाली प्रशिक्षण व विकास सिस्टम बेहद अनिवार्य है। बहुत सारे समर्पित लोग इसलिए असफल रह जाते क्योंकि उन्हें सही मेंटर और प्रशिक्षण नहीं मिला। एक आजमाया हुआ सिस्टम सफलता के लिए अनिवार्य है, जिसकी बदौलत कई लोग पहले भी सफल हो चुके हैं। इसके अलावा आप केवल सिस्टम पर चलकर एक बड़ी उत्पादक टीम बना सकते हैं। पैसिव इनकम कमाने की संभावना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। निरंतर पैसिव इनकम केवल अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम के साथ ही संभव है। लोग किसी भी डायरेक्ट सेलिंग संगठन के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है केवल अच्छे लोग ही अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संगठनों की तलाश करें जहां केवल अल्पकालीन विकास पर जोर नहीं दिया जाता हो बल्कि आपके सकल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता हो। प्रशिक्षण का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, यह आपको कुछ अनिवार्य व्यावसायिक योग्यताओं में ही प्रशिक्षित नहीं करे बल्कि आपके नेतृत्व, संवाद, व्यक्तित्व, चरित्र को भी विकसित करे। इसका लक्ष्य आपको बुनियादी तौर पर विकास के मार्ग पर पहुंचाना होना चाहिए। छठवां है, अनूठे परिणाम देने वाले प्रोडक्ट, सेवाओं वाली कंपनी की तलाश करें। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में ग्राहक की अनुशंसा ही व्यवसाय बनाने का एकमात्र तरीका है। ग्राहक अनुशंसा तभी करेगा जब प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता के होंगे, परिणाम देंगे। उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक श्रृंखला, आसानी से बेचे जा सकने वाली प्रोडक्ट सफलता के लिए अनिवार्य है। अब है सातवां, इनकम प्लान को समझना आसान होना चाहिए। आप नहीं जानते आने वाले महीनों में कौन कौन से लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। वे आमदनी और पुरस्कारों की योजना में कैसे समझाएंगे। अगर आप अपना इनकम प्लान 60 सेकेंड में नहीं समझा सकते तो यह जरूरत से ज्यादा जटिल है। डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की कुंजी है। जो भी चीज जटिल है उसका डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। अब आठवां है, क्या आपकी अपलाइन टीम के पास आपके लिए एक स्पष्ट कार्य योजना है। सिर्फ प्रोत्साहन काफी नहीं है, आप इस व्यवसाय को बनाने के प्रति खुद को समर्पित करें। इससे पहले आपको स्पष्टता से पता होना चाहिए
आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे। अगर आपके सीनियर्स आपको स्पष्ट कार्य योजना नहीं बता पाए तो मुझे नहीं लगता उस जगह पर आप भविष्य में ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। 9वां है, यह सुनिश्चित करें कंपनी सारी वैधानिक शर्तों को पूरा करती हो। सारी आमदनी देश के कर कानूनों के अनुरूप दी जाती है। कंपनी के वेतन भुगतान रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच करें। 10वां है, प्रोडक्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि आप खुद अपने लिए अपने परिवार के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहें। ग्राहक प्रोडक्ट के सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अच्छी चीजों के बारे में दूसरों को बताना बुनियादी मानव स्वभाव है। जब आपके एसोसिएट प्रोडक्ट से प्रेम करते हो, उनके बारे में बताना, प्रचार करना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे निरंतर व्यवसाय मिलता रहता है। सभी अच्छे इनकम प्लान अपने डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोडक्ट की दोबारा खरीदी को पुरस्कार देते हैं। 11वां, व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई निश्चित पैकेज या किट नहीं होनी चाहिए। लोगों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए वे खुद के लिए क्या चाहते हैं। 12वां है, यह सुनिश्चित करें रिक्रूटमेंट आमदनी पाने के लिए अनिवार्य नहीं हो। आमदनी बिके हुए प्रोडक्ट की राशि के आधार पर होनी चाहिए, नियुक्त किए हुए लोगों की संख्या के आधार पर नहीं होनी चाहिए। 13वां है, ग्राहकों को आसानी से समय पर प्रोडक्ट सेवाएं पहुंचाने का एक प्रभावी मार्ग भी अनिवार्य है। 14 है, सावधानी से सही सीनियर अपलाइन चुने। वे ही हैं जो आपके पहले प्रोस्पेक्ट के समूह से मिलेंगे। आप उनका अनुसरण करने वाले और उनसे सीखने वाले हैं। अच्छे लीडर्स की तलाश करें जिनका उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड हो, सकारात्मक छवि हो, स्थिरता हो, उत्कृष्ट उपलब्धि हो, व्यवसाय बनाने की अच्छी योग्यताएं हो, सही चरित्र हो। उन्हें आपको प्रेरित करना चाहिए, उन्हें आपको ज्यादा करने, ज्यादा बनने में सक्षम बनाना चाहिए। उनके काम करने के तरीके आपको तरीकों से मेल खाने चाहिए। जब आप सीनियर्स को देखते हैं, इनवाइट में जाते हैं, तो क्या उनके मूल्यों का सिस्टम आपके मूल्यों से मेल खाता है? भाषा, संस्कृति वे जो सिखाते हैं उससे आपको प्रेरित होना चाहिए। आपको उस काम पर गर्व होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। आप बहुत से डायरेक्ट सेलर से मिलेंगे जो उसी तरह कंपनियां बदलते हैं जिस तरह लोग शर्ट बदलते हैं। अगर कोई वैध कारणों से 1-2 कंपनी बदलता है तो यह समझ में आता है, लेकिन अगर कंपनियां बदलना किसी की आदत हो तो अपने भविष्य को उनके साथ दांव पर लगाने से पहले दोबारा सोच लें। हो सकता है वे गलत नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझदारी भरा निर्णय लें। ऊपर बताई गई बातें नियमों का कोई निश्चित समूह नहीं है, लेकिन ये आपकी सफलता की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। ये पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में मेरे 13 सालों के अनुभव पर आधारित हैं। मेरा इरादा यह है मैं आपको समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए आवश्यक सारी जानकारी आपको दे दूं। अंतिम निर्णय आपका होगा। मुझे यकीन है आप समझदारी भरा निर्णय लेंगे। अब है डायरेक्ट सेलिंग अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय परिदृश्य। माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय अमेरिका में 1930 या 1940 के दशक में शुरू हुआ। इसके मूल्यों लाभों की वजह से यह धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया। व्यवसाय लगातार विकास कर रहा है। WFDS एनुअल रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन अमेरिका 1978 में स्थापित वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री वर्ष 2018 में 192.9 अरब अमेरिकी डॉलर थी। पूरे संसार की 79% बिक्री शीर्ष 10 देशों में हुई। 24 देशों में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बिक्री हुई। शीर्ष 10 देशों की बिक्री के आंकड़े नीचे दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा चीन में हुई है 35,732 और USA में हुई है 35,350। फिर कोरिया में 18,044, जर्मनी में हुई है 17,520, जापान में 15,608, ब्राजील में 10,198, मैक्सिको में 5,865, फ्रांस में 5,385, मलेशिया में 5,287 और ताइवान में हुई है 3,894। तो इस तरीके से बढ़ती ही जा रही है हर समय। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे संसार में 11.84 करोड़ लोग बस 2008 में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक भारत का सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग 1990 के दशक में भारत में शुरू हुई। उद्योग कई चुनौतियों के बावजूद स्थिर गति से विकास करता रहा। इस गतिशील उद्योग का लाभ लेने के लिए कई गैर कानूनी पिरामिड योजनाएं भी कुकुर मुत्तों की तरह उग आईं, जिनकी वजह से उद्योग का नाम बदनाम हुआ। बहुत सारे लोग व्यवसाय की पूर्णता और गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, इसलिए अपने खुद के तरीकों से इसका प्रचार करते रहे। पिछले कुछ वर्षों में उद्योग की कई संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं ने भारत में उद्योग के बृहद विकास के लिए सकारात्मक परिवेश, एक मजबूत नियामक ढांचा बनाने की दिशा में काम किया है। धीरे धीरे लोग इस व्यवसाय को बनाने के सही तरीके, क्षमता को पहचान रहे हैं। लगातार जागरूकता, मार्गदर्शन से लोगों को यह शक्ति मिल रही है वे इस व्यवसाय को सही तरीके से बनाएं, अपने सपने पूरे करें।
FICI यानी फिक्की इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। फिक्की की वेबसाइट पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग संबंधी विभिन्न रिपोर्ट देखी जा सकती हैं। सरकार ने सितंबर 2016 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस में जारी की गई, जिनमें से उद्योग को एक बड़ा उछाल मिला। FICI KPMG की एक हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल बिक्री 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। मेरा मानना है भारत के लिए भारी अवसरों के साथ तैयार है और यह भारत में डायरेक्ट सेलिंग के सुनहरे दौर की शुरुआत है। अगला है आपके डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को शुरू करने का सही तरीका। तो कैसे करके शुरू करें इस व्यवसाय को बिल्कुल सही तरीके से पूरे रूल को फॉलो करते हुए, तो इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, आपको पता होगा, सुना है आपने पूरी बुक। तो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अभी आप लोगों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए बिल्कुल।